बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी कर्व। आईसी कर्व मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इक्विलिब्रियम लेवल भी पढ़ा चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड टेबल। और आज आईसी कर्व हमारा टॉपिक है और आईसी कर्व की सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ में 6 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? आईसी इज़ लेफ़्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, यानी आईसी का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है। आईसी आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसीज जो होते हैं ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होते हैं। एवरी हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हर ऊपर वाला आईसी नीचे वाले आईसी से तस्कीन का बुलंद मेयार फराहम करता है। आईसीज आर नॉट टेंजेंट टू एनी अदर आईसी, यानी एक दूसरे को एक दूसरे को वो क्या करते हैं? टेंजेंट नहीं करते हैं। आईसीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के वो पैरेलल नहीं होते हैं। एंड लास्ट वन इज आईसीज आर नॉट टेंजेंट टू एनी एक्सिस, किसी एक्सिस को भी वो टेंजेंट नहीं करते हैं, कट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आईसी कर्व का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है। हमने जो आईसी कर्व बनाया था वो इस तरह से बना था, आईसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन था, और थोड़ा सा कन्वेक्स टू ओरिजिन था, बेंड था। ठीक है। इसमें ये लेफ़्ट टू राइट आईसी क्यों होता है? बिकॉज हमें किसी भी चीज़ की कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ की कुछ इकाई या कुछ अमाउंट को फॉरगो करना पड़ता है। लाइक दैट, हमने अगर x से x प्राइम पर शिफ्ट होना है तो हमें x प्राइम तक की क्वांटिटी को चेस करने के लिए, हासिल करने के लिए y के कुछ यूनिट को छोड़ना पड़ेगा, यानी y से y प्राइम पर शिफ्ट होना पड़ेगा। सो इसी तरह से अगर हमें x डबल प्राइम पर शिफ्ट होना है तो उधर से हमें y डबल प्राइम पर शिफ्ट होना होगा। हम जितने यूनिट x की इंक्रीज करते जाएंगे, हमें कुछ यूनिट जो है वो y के फॉरगो करने पड़ेंगे। ठीक है जी। सिंपली हम कह सकते हैं टू चेज वन मोर यूनिट ऑफ x, कंज्यूमर हैज़ टू फॉरगो सम यूनिट ऑफ y गुड, सो दैट ये जो आईसी का स्लोप है वो क्या है? डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जी कि why it is just only downward slope, why it is not vertically straight line? ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो? ये देखिए जी, यहाँ पर एक आईसी बना हुआ है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की सूरत में, जो आपको ये बता रहा है कि आप x की सेम क्वांटिटी, पहले आप x की क्वांटिटी OX परचेज कर रहे थे और y की क्वांटिटी OY परचेज कर रहे थे। ठीक है। अब हमने आईसी की डेफिनेशन में कहा है कि कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ख़रीदने के लिए हमें एक्स की या वाई की दूसरी कमोडिटी के कुछ यूनिट जो है फॉरगो करने पड़ेंगे। हम वाई की कुछ कमोडिटी जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, यानी हम ओ वाई प्राइम पर शिफ्ट हो रहे हैं। देन ओ एक्स की क्वांटिटी को हमें लीव करना चाहिए था, बट यहाँ पर तो ऐसा हुआ ही नहीं है। ओ एक्स की कोई क्वांटिटी हमने लीव नहीं की है, वो सेम क्वांटिटी पर है। मीन्स ए पॉइंट और बी पॉइंट जो हैं दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हैं। ए जो है वो बी पॉइंट से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। यहाँ पर सिंपली यही चीज़ बताई कि एज वी नो दैट टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ वन कमोडिटी वी हैव टू फॉरगो सम यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी, बट इन अबव डायग्राम वी गेट सम एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वाई बट विद सेम क्वांटिटी ऑफ एक्स, सो बाय दिस वी गेट मोर सेटिस्फेक्शन लेवल एट बी पॉइंट देन ए। ठीक है। बी पर हमें जो है वो मोर सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल हो रहा है। अगेन आईसी कंडीशन इज नॉट फुलफिल दैट वी गेट सम लेवल, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ आईसी। हम सिंपली यहाँ पर बता रहे हैं ए इज लेसर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए। सो ये पॉसिबल नहीं है। एक आईसी के ऊपर मौजूद सारे पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, बट यहाँ पर आईसी पर दोनों पॉइंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, सो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर चले वर्टिकल नहीं हो सकती तो क्या हॉरिजेंटल लाइन भी नहीं हो सकती? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेम वही चीज़ हम वाइस वर्सा कर देते हैं। पहले हमने वाई कमोडिटी के लिए वही चीज़ कही थी, अब एक्स कमोडिटी के लिए वो चीज़ कहते हैं कि एक्स के कुछ एक्स्ट्रा यूनिट हम परचेज करें, बट वाई के कुछ भी यूनिट हम फॉरगो नहीं कर रहे हैं। मीन सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पर भी बी ग्रेटर देन ए है, जो कि हमारी सिंपल हमारे आईसी की जो क्वालिटी है, आईसी की जो प्रॉपर्टी है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, एक आईसी पर होने वाले तमाम पॉइंट्स उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो क्या है? आईसीज आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसीज हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं। वाई, ये क्यों होता है कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं? ड्यू टू द डायमेंशनिंग रेट ऑफ एक्सचेंज MRS। यहाँ पर हमारा MRS XY जो है वो डायमेंशनिंग रेट रखता है, डिक्रीजिंग रेट रखता है। मतलब हम
पहले यूनिट को यानी x का अगर पहले एक यूनिट जो है वो चेज करना चाहते हैं तो हम y के कुछ यूनिट जो है फॉरगो करते हैं फ्रॉम y टू y प्राइम, ठीक है। लेकिन मजीद एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर हम x का लेना चाहेंगे तो y प्राइम से नीचे जब हम शिफ्ट होंगे y डबल प्राइम पर, तो हमारी ये जो गैप है बिटवीन y प्राइम टू y डबल प्राइम इज लेसर देन y टू y प्राइम, यानी y प्राइम इज ग्रेटर देन y प्राइम टू एंड y डबल प्राइम। मतलब हम कम यूनिट जो है वो फॉरगो कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट यूनिट ऑफ x कमोडिटी, यानी हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर तो हैं हर पॉइंट पर, बट हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो डिक्रीजिंग है, डायमेंशनिंग है, वक्त के साथ साथ गिरता जा रहा है मजीद यूनिट को हासिल करने के लिए। सो दैट हम कहते हैं कि हमारा जो ये कर्व है, आईसी कर्व है, दैट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये तरफ कन्वेक्स होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है पॉजिटिव स्लोप। अगर ये नेगेटिव स्लोप ना हो और कन्वेक्स टू ओरिजिन ना हो तो क्या सिचुएशन हो सकती है कि वो हमारे पास है पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसकी कंडीशन है। उन्होंने कंडीशन लगाई है कि अगर ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा तो क्या सिचुएशन आएगी। सिंपली पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा तो हमें साफ नजर आ रहा है कि हम x के अगर कुछ अमाउंट को इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ हमारे y के भी कुछ अमाउंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। यानी हम पहले जो है वो a पॉइंट पर हैं, यानी हम x की कुछ क्वांटिटी और y की कुछ क्वांटिटी तो हासिल कर रहे हैं। जब हम b पॉइंट पर शिफ्ट हो रहे हैं तो हम ज्यादा यानी y की भी ज्यादा क्वांटिटी हासिल कर रहे हैं और x की भी ज्यादा क्वांटिटी हासिल कर रहे हैं। मीन्स हमारा b जो है वो ग्रेटर देन हो गया a से। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि आईसी के ऊपर जो हर पॉइंट है वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, वो तो यहाँ पर रॉन्ग हो गई है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अगर ये ऐसा है, ठीक है, कि हम डाउनवर्ड स्लोप तो रखते हैं लेकिन कन्वेक्स टू ओरिजिन नहीं करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज हम जितने यूनिट भी x के ज़्यादा चेस करते जाएं y के सेम यूनिट छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस चीज़ की क्वांटिटी आपके पास कम होती जाती है उसकी अहमियत आपके लिए बढ़ती जाती है, आप उसके कम यूनिट छोड़ने के लिए तैयार होते हो। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ आपसे जब फॉरगो की जा रही है या आप किसी चीज़ को लीव कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी को सेम लेवल पर ही आप छोड़ते जा रहे हो। सो हम कहते हैं कि सेम लेवल ऑफ डायमेंशनिंग रेट के साथ हम नहीं छोड़ सकते, सेम लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट हमारा एमआरएस का नहीं होता है। सो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये डायमेंशनिंग रेट होने के साथ साथ कन्वेक्स टू ओरिजिन भी होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि बट ये मतलब जो है वो हमारा एक बिल्कुल डाउनवर्ड स्लोप है, कन्वेक्स टू ओरिजिन ना हो, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि जी अगर ये कनकेव टू ओरिजिन हो जाए तो क्या होगा। अगर कर्व ऐसा बन जाए यानी कनकेव मिरर की तरह बन जाए तो क्या होगा। बेटा देखिए, सिंपली आपको नज़र आ रहा है कि हम पहले हमने क्या किया है, x की कुछ अमाउंट हासिल करने के लिए हमने y की कुछ अमाउंट को छोड़ दिया, ठीक है। अब y की तो उतनी ही अमाउंट हम छोड़ रहे हैं, लेकिन देखिए जी y की तो उतनी ही अमाउंट हम छोड़ रहे हैं लेकिन x की हम कम क्वांटिटी हासिल कर रहे हैं। क्या कोई भी रेशनल कंज्यूमर या एक बाशऊर सारिफ ऐसा करेगा, बाशऊर कंज्यूमर ऐसा करेगा कि हम उतनी ही क्वांटिटी y की लीव करें लेकिन x की कम क्वांटिटी हमारे पास आए? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लेस यूनिट ऑफ x के लिए मोर यूनिट ऑफ y के जो है वो लीव करने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है जी। सो ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही नहीं हो सकती। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है एवरी हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमारा जो हायर आईसी है वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर देता है। हाउ? देखिए जी, मीन्स हायर आईसी पर जाने के लिए हमारी इनकम का इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको कल के जो है वो डायग्राम में बताया था जब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ठीक है जी। अब जब हम ऊपर वाले आईसी पर शिफ्ट होते हैं तो हम y की उसी क्वांटिटी के साथ x की मजीद मोर क्वांटिटी को जो है वो चेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए y की सेम क्वांटिटी के साथ हम x की ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज कर लेते हैं। जितना ज़्यादा हम ऊपर वाले आईसी पर जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। हम सिंपली कह सकते हैं IC1 इज़ लेसर देन IC2 एंड IC2 इज़ लेसर देन IC3, या फिर हम इसको सिंपली कह सकते हैं E डबल प्राइम इज़ ग्रेटर देन E प्राइम इज़ ग्रेटर देन E। यानी हर ऊपर वाले आईसी के ऊपर जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें हायर प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है आईसीज आर नॉट टेंजेंट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को टेंजेंट नहीं करते। अब देखिए, जैसे हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी में हमें सिंपली कहा है कि हर ऊपर वाला आईसी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा बल्कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर हमने दो आईसीज बनाए हैं, एक है IC1, दूसरा ब्लैक कर्व आपको शो करवा रहा है IC2, ठीक है जी। एक पॉइंट पर IC1 ऊपर नजर आ रहा है और एक पॉइंट पर IC2
टू ऊपर नजर आ रहा है। अब हमें यही नहीं पता चल रहा है कि कौन सा आईसी जो है वो ऊपर वाला आईसी है, कौन सा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें देगा। अब सिंपली इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि हमारे पास IC1 के ऊपर 2 डॉट्स हैं C एंड A, और IC2 के ऊपर भी 2 ही डॉट्स आते हैं B एंड A। एक वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों ICs एक दूसरे को कट करें, 2 अलग से हमने ले लिए। अगर हम ये ऊपर वाले पॉइंट पर देखें तो IC1 जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो हम कह सकते हैं C और A दोनों इक्वल है और C और A दोनों B से ग्रेटर है। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद अगर हम कहें नीचे वाले आईसी को यहाँ से अगर हम देखते हैं इस वाले पॉइंट से, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि IC2 ऊपर है, तो हम कहेंगे जी B और A इक्वल है और B और A दोनों C से ग्रेटर है। हाउ इज इट पॉसिबल कि A जो है ये C के बराबर भी हो और B के बराबर भी हो, यानी ये पॉइंट जो है वो एक ही आईसी पर होने के बावजूद भी दोनों के ही इक्वल हो। यानी एज वी नो IC2 इज ग्रेटर देन IC1, सो एवरी पॉइंट ऑन IC2 ग्रेटर देन पॉइंट ऑन IC1, के जितने भी पॉइंट IC2 पर होंगे वो IC1 से ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें देंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ रहा है C एंड A बोथ आर ऑन IC1, सेम C एंड A बोथ आर ऑन IC1। ठीक है। B एंड A आर ऑन IC2, B और A दोनों जो हैं वो IC2 पर है, सो B इज इक्वल टू A। B जो है वो A के इक्वल है, C इज ग्रेटर देन B, बट A इज इक्वल टू C एंड B। हाउ इज इट पॉसिबल कि A C और B दोनों के इक्वल हो जाए? दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। यहाँ पर हम यही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा आईसी जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है आईसीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। आईसीज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। ये ज़रूरी नहीं है कि ये नेसेसरी नहीं है कि ये पैरेलल हों, ये एक दूसरे को टेंजेंट नहीं करते हैं, ये नेसेसरी है, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल हों ये ज़रूरी नहीं। देखिए जैसे मैंने एक आईसी मैप है आपको शो करवाया गया है, आईसी मैप है IC3 IC2 को जो करीब से जा रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को टेंजेंट कहीं पे भी नहीं करेंगे, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है जी। उसके बाद है आईसीज आर नॉट टेंजेंट टू एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस को आईसीज जो है वो टेंजेंट नहीं करते, ना तो वाई एक्सिस को टेंजेंट करते हैं ना एक्स एक्सिस को टेंजेंट करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट बेटा वाई एक्सिस को टेंजेंट करने का मतलब है कि सारे के सारे पैसे वाई गुड पर जो है वो खर्च कर दिए हैं, और एक्स एक्सिस को टेंजेंट करने का मतलब है कि सारे के सारे पैसे जो है वो आपने एक्स गुड के ऊपर खर्च कर दिए हैं। जबकि हमने कहा है कि 2 डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट पेयर को परचेज करने से हमारे पास आईसी आता है। यानी टेंजेंट टू एनी एक्सिस मींस कंज्यूमर परचेजेस ओनली वन कमोडिटी इन हिज टोटल इनकम। ठीक है जी। बट वी से इन अबव कंज्यूमर परचेजेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स, तो ही हम आईसी बना सकते हैं। ठीक है जी। दिस इज़ योर लेक्चर बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलेंगे और उस पर हम अपना इनकम इफेक्ट और जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट को स्टडी करेंगे।